योगी सरकार के एक मंत्री के अमित शाह को लिखे एक खत और इस्तीफे की खबर से सियासी गलियारे में बवाल कट गया। मामला तब और बिगड़ सा गया जब ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने सरकार और विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। खटिक ने खुद के दलित होने की वजह से उपेक्षित किए जाने की बात की तो मानो भूचाल सा आ गया और शुरू हो गए विपक्ष के तीखे हमले। पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी को दलितों की उपेक्षा करने वाला करार दिया। मायावती ने ट्विटर पर इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा और दलित मंत्री की उपेक्षा के आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश बीजेपी मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। मायावती से पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी इस मुद्दे पर योगी सरकार और बीजेपी को घेर चुके हैं। मायावती से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंत्री के इस्तीफे को लेकर योगी सरकार पर हमला करते हुए ये पूछ लिया कि अगली बारी किसकी है। वहीं पश्चिमी यूपी में दलितों पर दाम लगाने में जुटी आरएलडी ने दिनेश खटिक के इस्तीफे को सरकार की दलित विरोधी मानसिकता बताया। आरएलडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, हम दलितों का छुआ पानी भी नहीं पीते। अब तक ये लाइनें अखबार में पढ़ते थे, अब सरकार में देख रहे हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक का इस्तीफा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद के माहौल और मानसिकता में इतना फर्क। वहीं आपको बता दें कि दिनेश खटिक ने इस्तीफा देते हुए आरोप लगाए कि दलित मंत्री होने के नाते उनके विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने सरकारी परियोजना और तबादले में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम चिट्ठी में लिखा, जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। और खटिक के इन आरोपों ने कई सवाल योगी सरकार पर उठा दिए, क्योंकि लगातार योगी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप लगते रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे ही दलित पिछड़ों को सम्मान न मिलने का आरोप लगाकर पहले राजभर और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की चलती ट्रेन से उतर गए थे। तो क्या माना जाए, दलित एक शब्द अब विरोधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा और योगी सरकार और बीजेपी के लिए गले की फांस। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।